Hello everyone and welcome back to the channel Literature Philia, your one-stop destination for everything related to English literature. I also got that information which you all have been getting regarding the re-examination of UGC NET. मुझे पता है कि बहुत सारे वीडियोस पे ये बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा. You all are in the same hassle which I am in because I also want to clear JRF. पर उसके साथ ही क्या ये वैलिड है या नहीं, let's discuss that. So I recently visited the official website of NTA UGC NET to find out about the notice which I have already downloaded or probably seen through LinkedIn because I get most of the information from LinkedIn. मुझे most of the information LinkedIn से ही मिलती है, तो मुझे ज़्यादा क्लू है नहीं कि वो जो जिस नोटिस के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं वो अपलोडेड था कि नहीं था. आई एम नॉट प्रिटी श्योर, बट देयर हैज़ बिन दिस रूमर गोइंग ऑन दैट विड्रॉ कर लिया गया है उस नोटिस को एंड देयर इज़ नो मोर सच नोटिस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट थ्रू that particular site, that original site of the UGC NTA. तो अब क्या करें हम लोग, हम पढ़ना बंद कर दें? आई मीन आई अंडरस्टैंड कि there are 50-50 ratio of students, those who want the re-examination, those there are some who doesn't want the examination, which is acceptable because बहुत सारे बच्चों ने इस वाले सेशन के लिए बहुत मेहनत की थी and they were pretty sure that they are clearing the JRF. So I do not get the idea of conducting the exam again when there hasn't been any kind of leak. क्योंकि CBI ने अपने एक न्यूज़ आर्टिकल में, इनफैक्ट हर न्यूज़ आर्टिकल पे यू कैन रीड इट, हिंदू हो गया या एक्सप्रेस हो गया या द टाइम्स हो गया, हर जगह यू कैन रीड दैट CBI ने कहा है कि जो डेट थी उस क्वेश्चन पेपर की, उसके मैनिपुलेट किया गया है. 17 जून दिखाया गया है, पर वो मैनिपुलेटेड स्क्रीनशॉट है क्योंकि वो डेट ओरिजिनल नहीं है. ठीक है, अब हम एज भारत की जनता ऐसी संस्थाओं की ट्रांसपेरेंसी से काफ़ी अवगत हैं, तो क्या हमें ऐसी संस्थाओं पे यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट our problem, to be honest, because we are just students and a student need to study. So as far as I can see, कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन कैंसिलेशन. री एग्ज़ाम का भी कैंसिलेशन कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो बेवकूफ़ी करना आई वोंट सजेस्ट. देयर इज़ नो पॉइंट इन वेस्टिंग योर टाइम. आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन PhD, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशन एज वेल. सो आई वुड बी रिकमेंडिंग यू ऑल टू रैदर study for 1 or 2 hours. I am not saying कि आप फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करिए. उसके अलावा आप ये करिए that try to solve as many as PYQs you can because that is gonna help. ऐसा नहीं है कि आपने बिना पढ़े ही जून का पेपर दे दिया था. Obviously you must have studied something, so you need not to study it again and waste your time. In the meantime you can do whatever you are doing. If you are doing PhD, then study for your PhD, and if you're doing something else, you're working or you are still in masters, आपको वो इम्पोर्टेंस रखता है because you never know what if कल को नोटिस आ जाए that we won't be conducting an examination since there was no paper leak. तो आपका तो एफर्ट्स और जिस पर्टिकुलर चीज़ पे आपको एफर्ट करने चाहिए थे वो तो वेस्ट हो गया. तो मेरा बस यही सजेशन है सब लोगों को that only invest 1 to 2 hours into this UGC NET preparation because अगर नहीं भी हुआ, खुदा ना खास्ता अगर नहीं भी हुआ, then you have the December attempt, right? एंड मतलब अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो यू हैव द डिसम्बर अटेम्प्ट. पर अगर आपका सिलेक्शन हो गया देन वेल एंड गुड. और अगर पेपर ही नहीं हुआ देन यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट. एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग जो कि आपको फ़ायदा ही करेगा, क्योंकि PYQ आपको फ़ायदा करेंगे. लॉन्गर रन पे PYQ तो हमेशा सॉल्व करने चाहिए. इट्स नथिंग, it's not gonna harm you in any way, so why not do it? I am also not very stunned by whatever is happening regarding the NEET students and CUET students as well, because I knew somewhere all along that it's gonna happen. और मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये है कि मिनिस्ट्री ने तुरंत 24 आवर्स में हमारा पेपर कैंसिल कर दिया था.
ऑन बिहाफ ऑफ कि हमारा पेपर लीक हुआ है, ये उनके पास स्क्रीनशॉट है जो कि मैनिपुलेट किया जा सकता है. आई मीन ओपन योर आइज स्टूडेंट्स, ओपन योर आइज व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया. जो चीज़ मैनिपुलेट की जा सकती है दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ पिक्चर, जिसको आप मॉर्फ कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो ऑल टुगेदर. देयर इज़ AI अवेलेबल नाउ. तो उसके बेसिस पे दे कैंसल्ड एन एंटायर एग्जामिनेशन विद इन 24 आवर्स. बट दे कैनॉट कैंसिल एन एग्जामिनेशन जिसके लीक होने के प्रूफ इतने सारे हैं, जिसके लीक होने के चांसेस हमारे से 100% ज़्यादा हैं. बिकॉज जैसा कि आपने रिसेंट सुनवाई में देखा होगा कि ये लोग ई-रिक्शा से क्वेश्चन पेपर भेजते हैं. आई मीन who does that for a national level examination? That is not easy. NEET is not everybody's cup of tea. That is a paper which requires a lot of concentration and hard work. और उसको उन 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी तुम ई-रिक्शा के ऊपर भेज रहे थे. This is utterly foolish to me. I am laughing, but this is all a painful laugh for me because I could see that we all are actually wasting our entire year because of this scam which they are doing. और ये लोग जो भी कह के जस्टिफाई कर ले, बट ये नीट का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं कर पाते हैं, विच मेरे लिए बिल्कुल भी ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि कोई कैसे ये कर सकता है. मतलब व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस यू आर कीपिंग विथ योर सेल्फ. जहाँ 50 प्रूफ्स हैं, जहाँ पुलिस है, जहाँ पुलिस ये बता रही है कि ये हुआ है. आई नो दे कैन बी फॉल्स थिंग्स एज वेल, बट फॉल्स तो हमारा भी था. देन वॉट? for the benefit of NTA that they don't have to spend the money and all that stuff. Obviously they are making a lot of money. मुझे कल पता लगा that they are making 100 crores by just conducting NEET examination. I don't know how much they are earning through us and lot of other examination which they are carrying on. तो मुझे ये नहीं पता, पर मुझे नहीं लगता as such उनका कोई फ़ायदा होगा एग्ज़ाम ना कराने में या कराने में भी. नुकसान या फ़ायदा ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज हमारा नंबर उतना ज़्यादा नहीं है. ठीक है, स्टूडेंट्स आर लिमिटेड एंड उन्होंने तो वैसे भी CBT ऑप्ट कर लिया था फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन विच इज़ एक्सेसिबल एंड ईजी फॉर देम एज वेल. करें. और ये सब एडुकेटर्स की वीडियो में मत पढ़ें जो बार बार एक बड़ा सा बैनर लगा के बोलते हैं कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा. आपको भी पता है कि होगा तो पता चल जाएगा, नहीं होगा तो भी पता चल जाएगा. You can't do anything. So just stop, hovering around other videos to video and keeping yourself in this delusion कि नहीं होगा. क्योंकि always think कि होगा, क्योंकि जो आप पढ़ेंगे वो आपको फ़ायदा करेगा. और ये मत सोचिए कि नहीं होगा तो मैं बैठ जाता हूँ, I will not do anything. No, study. because होगा then भी फ़ायदा है, नहीं भी होगा तो भी फ़ायदा ही है. पढ़ना कभी हार्म नहीं करता, right? So thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye.